वह महुए का पेड़। बस्तर के किसी गांव में कालू राम नाम का एक किसान था। उसके पास लगभग 2 एकड़ का एक खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का जीवन यापन किया करता था। वह वृद्ध हो चला था, इसलिए उसकी खेती बाड़ी अब उसका इकलौता बेटा भोला देखा करता था। भोला ने देखा कि उसके खेत के बीचों बीच एक बड़ा महुए का झाड़ है, जिसकी छाया के नीचे चारों तरफ लगभग आधा एकड़ की भूमि पर फसल नहीं उग सकती थी। एक दिन भोला ने कुल्हाड़ी ले से उस वृक्ष को काटने की कोशिश की। तभी गांव के कोटवार की शिकायत पर तुरंत ही वन विभाग के अधिकारी उसके घर आकर हिदायत देकर चले गए कि महुआ राज्य सरकार के प्रतिबंधित वृक्षों की श्रेणी में आने वाला वनोपज है, इसे काटना कानूनन जुर्म है। अब दोबारा से ऐसी कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दिए जाओगी। डरा समा भोला उसके सामने कुछ न बोल सका। उसने बाद में सरपंच और ग्राम प्रधान से भी जानकारी प्राप्त की तो उसे पता चला कि इस प्रकार के वनोपज को काटने के लिए स्थानीय तहसीलदार की अनुमति आवश्यक है। भोला ने जैसे तैसे अपने गांव के पटवारी को अनुनय विनय करके महुआ का पेड़ कटवाने की तहसीलदार साहब से अनुमति प्राप्त करने के एवज में 1000 रुपए देकर कहा कि जब मैं यह झाड़ काटूंगा तो इसकी आधी लकड़ियां आपको ही दूंगा। भोला 2 सप्ताह तक अनुमति की प्रतीक्षा करता रहा, मगर अनुमति तो नहीं मिली। उल्टा उस पटवारी का ही दूसरे गांव में तबादला होने से भोला के पैसे पानी में चले गए। मानसून सिर पर था, भोला को धान की फसल बोना था, लिहाजा उसने उस वृक्ष के छाया वाले स्थान सहित पूरे खेत की जुताई करके धान की रोपाई करना शुरू कर दिया। जिद्दी भोला आश्वस्त था कि कुछ न कुछ करके वह धान की फसल बड़ी होने से पहले इस वृक्ष को काट ही लेगा। भोला ने शहर से महंगा खरपतवार नाशक जहर एवज में अन्य विषैले रसायन उस वृक्ष की जड़ों में डालकर महुए को नष्ट करने का एक और प्रयास किया, मगर वह महुआ तो जंगली वनोपज था, उसे इस सब जहरीले रसायनों का भी कोई असर न हुआ। वह महुए का पेड़ ज्यों का त्यों हरा भरा ही था। भोला धान की रोपाई करने के बावजूद भी उस महुए के छाया तने लगभग आधा एकड़ भूमि से कोई उत्पादन न कर पाने से हताश हो गया था। भोला को यूं हताश देखकर उसके पिता कालूराम ने कहा कि तुम यदि उस महुए के पेड़ को काटना चाहते हो तो मेरे अनुसार काम करो, पेड़ खुद ब खुद सूखकर गिर जाएगा। भोला ने कहा, ठीक है पिताजी, मुझे बताइए क्या करना है। कालूराम ने कहा कि सबसे पहले तो इस बार रबी की फसल को बाकी के भाग में ही बोना। अभी उस महुए के पेड़ के चारों तरफ गोल घेरा करके उसमें गोबर की खाद डालो और रोज ही उसे पानी देना शुरू कर दो। अरे सितंबर अक्टूबर में कौन झाड़ों को पानी देता है, और वह भी उस महुए के पेड़ को जिसे मैं काटना चाहता हूँ। पिताजी, आप उसे कटवाने का प्लान बता रहे हैं या संरक्षित करने का? भोला ने हैरत से अपने पिताजी से पूछा। कालूराम ने मुस्कुराकर कहा, तुम सारे प्रयत्न करके देख चुके हो, अब मेरे हिसाब से भी एक बार काम करके देख लो, तुम्हें सफलता ना मिले तो कहना। अपने पिता का कहना मानकर भोला ने उस महुए के पेड़ के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर उसमें गोबर की खाद डालकर रोज 1 ड्रम पानी देना शुरू कर दिया। हालांकि ठंड के समय में किसी भी पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होता, फिर तो महुआ एक जंगली वृक्ष था। भोला नहाक ही उसे पानी दे रहा था, परंतु वह पिताजी का कहना नहीं टाल सकता था। खरीफ की फसल भी कट चुकी थी, अब गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी थी। वह महुए का पेड़ अन्य वृक्षों के उलट और भी ज्यादा हरा भरा हो चुका था, परंतु भोला ने अपने पिता के आज्ञानुसार उस महुए के वृक्ष को खाद पानी देना जारी रखा। वन कर्मी रेंजर को यह संदेहास्पद लगा भी, परंतु किसी भी वृक्ष को खाद पानी देना कोई जुर्म तो था नहीं, इसलिए वह रेंजर भोला के पर्यावरण के प्रति जागरूकता की प्रशंसा करके चला गया। मई के मध्याह्न में जब पूरे क्षेत्र में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी, कालूराम ने अपने बेटे भोला को बुलाकर कहा, अब उस पेड़ को पानी देना बंद कर दो। भोला ने असमंजस की स्थिति में पिताजी के कहने के अनुसार उस पेड़ पर खाद पानी देना बंद कर दिया। वह सोच रहा था कि जब इससे पहले भी अति प्रचंड ग्रीष्मकाल में भी यह महुए का वृक्ष गर्मी के थपेड़े सहकर भी खड़ा था, तो अब पानी बंद करने से उस वृक्ष को क्या फर्क पड़ जाएगा। परंतु आश्चर्यजनक रूप से पहले 15 दिन में ही उस वृक्ष की सारी पत्तियां झड़ गई। भोला ने पहले तो इसे पतझड़ के मौसम का असर समझा, परंतु जब एक एक करके उस पेड़ की शाखाएं और तना भी पूर्णतः शुष्क हो गया तो भोला को यकीन हो गया कि पिताजी की तरकीब काम कर गई है। जून की प्रचंड गर्मी वह महुए का वृक्ष बर्दाश्त नहीं कर सका। जुलाई में बरसात आने से सब तरफ हरियाली थी, मगर उस महुए के वृक्ष में ना तो नए पत्ते आए ना नई बयार। उस महुए के वृक्ष ने दम तोड़ दिया था। इसी दौरान आए छोटे से तूफान को भी वह वृक्ष झेल न सका और स्वतः ही उखड़कर गिर गया।
इस घटना से हैरान परेशान भोले ने अपने पिता कालूराम से पूछा तो उन्होंने कहा, यह महुए का वृक्ष जंगली वृक्ष है। किसी भी तरह के मौसम में बदलाव को सहन करने के बाद ही इतना बड़ा हुआ है। हर गर्मी में इसकी जड़ें पानी के जल स्तर के अनुरूप नीचे ही बढ़ती जाती है, जिससे यह वृक्ष कभी भी नहीं सूख सकता था। परंतु जब तुमने इसे ठंड के मौसम से ही खाद और पानी देना शुरू कर दिया तो यह वृक्ष अपनी मेहनत की आदत छोड़कर मुफ्त में मिले खाद पानी के ऊपर निर्भर हो गया, जिससे इसकी जड़ें क्षेत्रीय जल स्तर के अनुरूप नीचे की ओर न बढ़कर ऊपर से तुम्हारे द्वारा मिल रहे जल की तरफ अग्रसर हो गई। यह स्वावलंबी वृक्ष तुम्हारे द्वारा मिल रहे खाद पानी पर निर्भर होने से परावलंबी हो गया। और जब तुमने अचानक मई के मध्याह्न में इस महुए को खाद पानी देना बंद कर दिया, इसकी जड़ें मौजूदा जल स्तर से बहुत दूर हो चुकी थी, जिससे यह वृक्ष बिन पानी के सूखकर स्वयं ही नष्ट हो गया।